बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हैं केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के टॉपिक्स जो हैं वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एज वेल एज आइसोटॉप्स। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में चूँकि हमने मास मेजर करना होता है और मास को मेजर करने का बेसिक यूनिट जो है वो एटॉमिक मास यूनिट है, ये आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट जो है ये कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम टेकन एज 12 इज़ नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब ये है कि कार्बन एटम जिसका कि एटॉमिक मास 12 होता है, मींस कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं 12, 13 एंड 14 मास के साथ। तो हमने यहाँ पे कार्बन 12 वाला आइसोटॉप लिया, इसके एक एटम का जो 1/12 होगा ना वो 1 AMU के इक्वल होगा। मीन्स फॉर एग्जांपल 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 1 AMU। और ये पहले ही लेक्चर में हम लोग बात डिस्कस कर चुके हैं कि 1 AMU की जो वैल्यू है वो किलोग्राम में और ग्राम में क्या होती है। 1.661 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻27 किलोग्राम, या फिर 1.661 टाइम्स ऑफ 10⁻24 ग्राम्स। सो लेट्स कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। आप लोग जानते हैं कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम्स की तादाद कितनी होती है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी हैं। तो ये चूँकि हमारे पास एलिमेंटल स्पीशीज़ है तो इसमें एटम्स की तादाद होगी। तो मीन्स अगर कार्बन के हमारे पास इतने एटम्स हों तो उनका मास कितना होगा 12 ग्राम। वेयरएज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो यूनिटी मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे। यूनिटी मेथड से कि अगर हमारे पास इतने एटम्स हैं तो उनका मास इतना है, और अगर एक एटम है तो उनका मास कितना होगा, तो मोलर मास डिवाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास एक कार्बन एटम का मास आ जाएगा जो कि 2 टाइम्स ऑफ 10⁻23 ग्राम्स है। बिकॉज 6 2s are 12, 2 ऐसे 10⁻23 ऊपर जब जाएगा तो 10⁻23 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द मास ऑफ 1 कार्बन एटम टेकन एज 12 इज 2 टाइम्स ऑफ 10⁻23 ग्राम। मीन्स एक कार्बन एटम का मास ये होगा 2 टाइम्स ऑफ 10⁻23 ग्राम्स। अब अगर हम इसका 1/12 निकालें तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/12 से। सो नाउ 1/12 ऑफ दिस मास इज 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 10⁻23 ग्राम, जो कि एक कार्बन एटम का मास है। तो अगर हम इनको कैंसिल करें तो 2 टाइम 2 6 आर 12 होता है। सो 1/6 टाइम्स ऑफ 10⁻23 ग्राम आ जाएगा। 1/6 जो है वो इक्वल होता है 0.166 के, लिहाजा यही वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास बन जाएगी 0.166 टाइम्स ऑफ 10⁻23 ग्राम्स। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें, आफ्टर 1 डेसिमल पॉइंट हम डेसिमल को ले जाएं तो ये बन जाएगा बेटा 1.66 टाइम्स ऑफ 10⁻24 ग्राम, जो कि हमने यहाँ पे पहले लेक्चर में भी देखा और यहाँ पे भी हम देख चुके हैं। सो AMU की वैल्यू ग्राम्स में 1.661 टाइम्स ऑफ 10⁻24 ग्राम्स, जो कि इस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज रीजन टू सिलेक्ट दिस यूनिट, व्हाई वी हैव सिलेक्टेड दिस स्मॉलेस्ट यूनिट टू कैलकुलेट द एटॉमिक masses। तो इसका आंसर ये है कि ऑल द masses ऑफ इंडिविजुअल एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। तमाम एटम्स के इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एटम्स के जो masses होते हैं ना वो इंतहाई स्मॉल होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर सच एन एक्सट्रीमली स्मॉल मास बाई एनी बैलेंस, एनी कंसीवेबल बैलेंस जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, हम एक इंडिपेंडेंट एटम का मास कभी भी उनसे मेजर नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई वी
यूज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट AMU।